क्या भारत में नफरत हमेशा से मौजूद थी? क्या हिंदू और मुसलमान जन्म से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, या फिर ये दुश्मनी हमें धीरे धीरे सिखाई गई? आज हम जिस नफरत, डर और गुस्से को राजनीति में देखते हैं, वो किसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। अगर हम भारत के इतिहास को ध्यान से देखें, तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। सदियों तक ये देश अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का साझा घर रहा है। लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, अलग अलग तरीकों से इबादत करते थे, लेकिन उनका रोजमर्रा का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन ने समाज को जोड़ने का काम किया। कबीर, रैदास, मीरा और बुल्ले शाह जैसे संतों ने धर्म से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया। मेलों, बाजारों और त्योहारों में धर्म की दीवारें बहुत पतली थीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना सामान्य था, तो नफरत आई कहां से? इसका एक बड़ा मोड़ आया ब्रिटिश शासन के दौरान। अंग्रेजों ने बहुत जल्दी समझ लिया कि अगर भारत के लोग एकजुट रहे, तो उन पर शासन करना असंभव होगा। यहीं से शुरू हुई बांटो और राज करो की नीति। धर्म के आधार पर जनगणना, अलग अलग पहचान और राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटना, इन सब ने धीरे धीरे लोगों के बीच अविश्वास पैदा किया। जो लोग कल तक पड़ोसी थे, वे एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। 1947 का विभाजन इसी राजनीति का सबसे भयावह परिणाम था। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए और नफरत की एक गहरी याद हमारे समाज के मन में बैठ गई। आजादी के बाद उम्मीद थी कि राजनीति अब लोगों को जोड़ने का काम करेगी, लेकिन ऐसा पूरी तरह नहीं हुआ। समय के साथ कुछ राजनीतिक ताकतों ने यह समझ लिया कि डर और गुस्सा सबसे तेजी से समर्थन दिला सकते हैं। जब रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे सवाल उठते हैं, तो ध्यान भटकाने के लिए धर्म को आगे कर दिया जाता है। धीरे धीरे टीवी डिबेट्स में शोर बढ़ा, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली और झूठ को सच की तरह पेश किया जाने लगा। आज हालत यह है कि एक मैसेज, एक वीडियो या एक अफवाह लोगों के बीच नफरत फैला सकती है। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल है, क्या नफरत से आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई? क्या इससे किसी को रोजगार मिला? या क्या इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे? या फिर नफरत से सिर्फ कुछ लोगों की सत्ता मजबूत हुई? इतिहास हमें यह सिखाता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। जब भी हम बांटे गए, हम कमजोर हुए, और जब भी हम जुड़े, हम आगे बढ़े। नफरत की राजनीति कभी समाधान नहीं देती, वो सिर्फ असली समस्याओं को ढक देती है। शायद आज भारत को नफरत की नहीं, बल्कि समझ, सवाल और सोचने की जरूरत है। क्योंकि इतिहास अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए, तो वो नफरत नहीं सिखाता, वो सच देखना सिखाता है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.